किसी भी मुल्क की खूबसूरती और खुशहाली का इन्हिसार दरख्तों पर होता है। किसी भी मुल्क का 25% रकबा जंगलात पर मुश्तमिल होना उस मुल्क की खुशहाली, खूबसूरती और माशी इस्तेहकाम की अलामत होता है। लेकिन पाकिस्तान का सिर्फ 4.5% हिस्सा जंगलात पर मुश्तमिल है और पाकिस्तान दुनिया का वो दूसरा मुल्क है जिसको मुस्तकबिल में माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से सबसे ज़्यादा ख़तरात लाहिक होने का खदशा है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में जंगलात हैं तो ज़रूर, लेकिन बहुत थोड़े हैं। हमें दरख्तों को उगाना होगा और इनके कटाव को रोकना होगा। इस संगीन सूरत हाल के बावजूद हुकूमत की नाकस पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान में जंगलात बढ़ने की बजाय कम हो रहे हैं। पिछले कई सालों से मुख्तलिफ सतह पर सालाना शजरकारी मुहिम भी चलाई जाती है, लेकिन अफसोस कि ये मुहिम भी ज़्यादातर फोटो सेशन तक महदूद रहती हैं। हमारे यहाँ सरकारी सतह पर या मुख्तलिफ तंजीमों की जानब से सड़कों और नहरों के किनारे या रहायशी इलाकों के करीब पौधे लगाए तो जाते हैं, लेकिन इनकी बाकायदा देखभाल और आबियारी नहीं की जाती, जिसकी वजह से ये पौधे सूख जाते हैं। और यूँ पाकिस्तान में सालाना शजरकारी मुहिम में सरकारी सतह पर अरबों और प्राइवेट सतह पर करोड़ों खर्च कर दिए जाते हैं, लेकिन उसका कोई भी खातिरख्वाह फ़ायदा नहीं होता। इसलिए अब वक्त की अशद ज़रूरत है कि हम शजरकारी मुहिम में इनफरादी तौर पर अपना किरदार अदा करें, खुद पौधे लगाएं और जो भी पौधा लगाया जाता है उसकी ज़िम्मेदारी हुकूमत या तंजीम पर छोड़ने की बजाय बल्कि अपने कांधों पर लें और पौधे को दरख्त बनाने में अपना किरदार अदा करें, ताकि पाकिस्तान को मुस्तकबिल में माहौलियाती आलूदगी की वजह से पैदा होने वाले मसाइल का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे पाकिस्तानी की दास्तान सुनाऊंगा जिसने पाकिस्तान के एक खिते को खूबसूरत और माहौलियाती आलूदगी से बचाने के लिए आज से 25 साल पहले एक सफ़र का आगाज़ किया था और आज वो एक मुकम्मल जंगल उगाने में कामयाब हो गया है। उस नौजवान ने आज से 25 साल पहले इनफरादी तौर पर शजरकारी मुहिम का आगाज़ क्यों किया था? हिम्मत और जज्बे से सरशार उस पाकिस्तानी ने पहले पौधे से लेकर जंगल उगाने तक का सफ़र कैसे तय किया? मैं हूं शुएब मुश्ताक और ये भी पाकिस्तानी है सीरीज़ की 8वीं किस्त में हम आपको इसी अजीम पाकिस्तानी की दास्तान सुनाएंगे। ये कहानी है 63 साला मोहम्मद आरिफ मिन्हास की, जो पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर के ज़िला बाग के रहायशी हैं और एक जीप ड्राइवर हैं। जवानी में मोहम्मद आरिफ काम के सिलसिले में लीबिया चले गए और वहाँ पर टैक्सी चलाने लगे। वो सवारियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने की गर्ज से मुख्तलिफ जगहों की सैर करते। वहाँ रहते हुए मोहम्मद आरिफ ने नोट किया कि वहाँ रहायशी कॉलोनियों में हर घर में या घर के सामने दरख्त ज़रूर मौजूद है। आरिफ वहाँ पर लोगों की दरख्तों से मोहब्बत और माहौल दोस्ती से बहुत मुतासिर हुए और तब ही उन्होंने ये फ़ैसला कर लिया कि वो जब वापस वतन जाएंगे तो अपने इलाके में कसीर दरख्त उगाएंगे। मोहम्मद आरिफ के मुताबिक जब वो वापस पाकिस्तान आए तो वो ये देखकर बहुत हैरान और परेशान हुए कि उनके पूरे गांव में परिंदों के बैठने के लिए कोई ठिकाना यानी दरख्त नहीं थे। यही वो वक्त था जब उन्होंने वापस लीबिया जाने का इरादा तर्क कर दिया और अपने ख्यालात को हकीकत में बदलने के लिए कमर कस ली। अगले ही दिन वो अपने गांव से कई किलोमीटर दूर ज़िला बाग के महकमा ज़राअत के दफ्तर गए और अपनी जीप पर बहुत से पौधे लाद कर ले आए और अपने गांव में शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया। गांव के करीब चंद पौधे लगाकर मोहम्मद आरिफ ने जंगल की भी बुनियाद रख दी। इसके बाद अक्सर अपनी जीप पर पौधे लाना और उन्हें अपने गांव में लगाना उनका मामूल बन गया। मोहम्मद आरिफ के मुताबिक लोग शुरू में उनसे तावन नहीं करते थे। लोग अपने पालतू जानवर उनके लगाए गए जंगल में छोड़ देते। जानवर छोटे पौधों को तबाह कर देते। इस पर आरिफ अपने गांव के लोगों से नाराज़ होते और उन्हें दरख्तों की अहमियत के बारे में बताते। ताहम चंद बरसों में आरिफ की मेहनत और लगन से मुतासिर होकर मकामी लोगों ने भी ना सिर्फ दरख्तों का ख्याल रखना शुरू कर दिया, बल्कि वो खुद भी पौधे लगाने लगे और छोटे पौधों की देखभाल करने लगे। लोगों के शौक़ को परवान चढ़ता देखकर मोहम्मद आरिफ ने कुछ अरसा पहले नए लगाए गए जंगल की हिफाजत के लिए अपने गांव के अफराद पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दी और उसका नाम जानदार रखा। आज मोहम्मद आरिफ के गांव महलदारा में हज़ारों दरख्तों का एक जंगल मौजूद है और इस जंगल में कई अक़साम के दरख्त हैं। ताहम इस चटियल पहाड़ को जंगल बनाने में आरिफ और उसके साथियों को 25 साल लगे हैं। आरिफ के मुताबिक जंगल की वजह से कई अक़साम के परिंदे अब इस इलाके में आते हैं और उनकी चहचहाहट से यहाँ के रहने वालों को सुकून मिलता है। मोहम्मद आरिफ का जंगल कई परिंदों और बड़े जानवरों का मस्कन है।
यहाँ कई जंगली जानवर रहते हैं और इस जंगल की वजह से गाँव की आबो हवा पर भी काफ़ी मुस्बत असरात मरतब हुए हैं। आरफ आज भी हर हफ्ते दूर शहर से पौधे लाकर अपने जंगल में लगाते हैं और आने वाले दिनों में इसे और भी घना करने के लिए पुरअज़म हैं। आरफ चाहते हैं कि पाकिस्तान में इस नौइयत का काम हो ताकि आइंदा आने वाली नस्लें इससे मुस्तफ़ीद हो सकें और माहौलियाती असरात से बचा जा सके। पाकिस्तान को बढ़ती हुई माहौलियाती आलूदगी से बचाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्तों को उगाना होगा और इनके कटाव को रोकना होगा। पाकिस्तान को सरसब्ज बनाने में ग्रीन टास्क फोर्स का सरसब्जो साफ शफाफ पाकिस्तान, पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी का सरसब्ज पाकिस्तान, दावत इस्लामी का पौधा उगाओ दरख्त बनाओ और वज़ीर आज़म इमरान खान का ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम काबिल इस्ताइश है। इन प्रोग्राम्स के तहत सालाना शजरकारी मुहिम चलाई जाती है और मुल्क भर में पौधे लगाए जाते हैं। हमें इन तंजीमों के लगाए हुए पौधों की देखभाल करने के साथ साथ मोहम्मद आरफ की तरह अपनी मदद आपके तहत भी पौधे लगाने होंगे। अगर आपका लगाया हुआ एक भी पौधा दरख्त बन गया तो उसके माहौल पर क्या मुस्बत असरात मरतब होंगे, उसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि एक दरख्त एक साल में 10 एयर कंडीशनर्स के बराबर मसलसल हवा देता है, 750 गैलन बरसाती पानी को जज्ब करता है और 60 पौंड आलूदा हवा को साफ करने में मदद करता है। इसलिए हमें अपने घरों में एक दरख्त ज़रूर लगाना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।